નમસ્કાર દોસ્તો, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી બાબા બાઘેશ્વર તમે લોકો બહુ સારી રીતે જાણો છો. હમણાં એમણે પદયાત્રા ચાલુ કરી છે. એ પદયાત્રાની અંદર નારાઓ લગાવે છે, બટોગે તો કટોગે, હિન્દુઓ સબ એક રહો. એટલે કોણ આને શીખવાડે છે આવું? ત્યારે આ વાતને લઈને શંકરાચાર્ય ખૂબ ગુસ્સે થયા છે. શું છે સમગ્ર મામલો હું તમને સંભળાવવાનો છું દોસ્તો. વિડીયોમાં અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. પણ સાથે સાથે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, એમને લઈને પણ શંકરાચાર્યએ ખૂબ કટાક્ષ કર્યા છે. આમ તો આપણે જોઈએ આ લોકો અમથા આપણે એવું શીખવાડે છે કે ગાય આપણી માતા છે, ગાયની રક્ષા કરવી જોઈએ, ગાયની પૂજા કરવી જોઈએ. નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પણ તમે આવા શબ્દો સાંભળ્યા હશે. ગાય માતા સાથે એમના ફોટાઓ જોયા હશે, યોગી આદિત્યનાથ સાથે એમના ફોટાઓ જોયા હશે. એટલે આ લોકો જનતાને બેવકૂફ બનાવવા માટે ફોટાઓ પડાવે છે. એ તો હવે સૌ લોકો જાણે છે, કારણ કે ભારત દેશની અંદર એટલા કતલખાનાઓ ચાલે છે. જો આ લોકો ખરેખર ગાયને માતા સમજતા હોય તો આ કતલખાના આજે ધીમે 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 કરતા બંધ થઈ જવા જોઈએ. પણ આ તો જનતાને મૂર્ખ બનાવવાની છે. પણ હાલ દોસ્તો મારે તમને જે વાત કરવી છે, જે રીતે શંકરાચાર્યએ યોગી આદિત્યનાથને કેવા શબ્દો કહ્યા છે, સાંભળીને તમને એમ થાય કે યોગી આદિત્યનાથ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે, છતાં એમની ઇજ્જતની જે ધૂળ ધાણી કરી નાખી છે શંકરાચાર્યએ. શા માટે આટલા બધા ગુસ્સે થયા છે શંકરાચાર્ય? કારણ કે એ લોકો એક સૂત્ર જે લઈને આવ્યા છે, બટોગે તો કટોગે. એટલે આ લોકો કંઈક ને કંઈક એવું લાગે છે કે ભારત દેશની અંદર અરાજકતા ફેલાવવા માંગે છે. ભારત દેશના આ લોકો ભાગલા પડવા માંગતા હોય એવી રીતે આ લોકો ભાષણ કરતા હોય છે. ત્યારે આ વાતને લઈને શંકરાચાર્યએ જે વાત કરી દોસ્તો હું તમને સંભળાવું, પણ ફરી એક વખત વિનંતી કરું છું કે થોડો સમય કાઢી અને વિડીયો પૂરો સાંભળો. તમને પણ ખ્યાલ આવે કે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી योगी आदित्यनाथनी केवी धुलाई करी है. जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है. धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया. ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है? ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है. शास्त्री जी सनातन यात्रा पद यात्रा शुरुआत की है. सबसे आह्वान किया कि सब लोग जो समर्थन करें और ये राजनीति है. देखिए इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे. तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया. इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई. तो जात पात की बिटाई करो माने जात पात से बट रहे हैं. यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे. तो माने जात पात में मत बटो. दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले. जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है. तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो. अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं. इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई. अब हिंदू में तो जात ही होती है. हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू. अच्छा कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है. जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं. आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ. आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है. आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं. आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है. हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है. तो ऐसी हाँ ये जरूर होना चाहिए. आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे. हम सब आपस में एक हो सकते हैं. लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी. जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है. तो उसके बाद फिर सनातनी कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा?
तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। फैक्टर क्या रहा वहाँ पे, क्योंकि विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई प्रशासन के द्वारा। देखिए, ये गड़बड़ी वाली बात तो अलग है, उसका तो प्रमाण दे करके ही कहा जा सकता है। अगर प्रमाण होगा तो उस पर विचार करके बाद में चुनाव निरस्त भी हो जाएंगे, वहां के जहां जहां गड़बड़ी बता सकेंगे विपक्षी लोग। और केवल कहने के लिए तो हर समय जो हारता है वो कहता ही है, ये कोई बात नहीं। मूल बात यह है कि जो चुनावी पंडित हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इसी बात को समझने में लगाया हुआ है, वो कुछ दिन तक पहले तक कह रहे थे कि महाराष्ट्र में स्थिति जो सरकार है उसकी खराब होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें परिणाम भी उसी तरह के आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में और भी यही धारणा बन गई। उसके बाद चलता ही रहा, ज्यादा से ज्यादा खींचतान के बराबरी पर मुकाबला लेकर आए कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब परिणाम आया तो आप देख रहे हैं, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं हुई जो अब हो गई। तो ये पता क्यों नहीं चला लोगों को? इसलिए नहीं चला क्योंकि यहां पर दैवी शक्ति काम कर रही थी, और दैवी शक्ति जब काम करती है तो मनुष्य उसका आकलन नहीं कर पाता है। हम लोगों को आभास था, इसीलिए आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य के रूप में हमने किसी पार्टी के लिए कहा कि उसको जनता को चाहिए कि उसको वोट दे, आशीर्वाद करे। ये क्यों कहा? हम अपनी मर्यादा को भूल रहे थे क्या? नहीं, भूल नहीं रहे थे, लेकिन हम दैवी जो शक्ति है उसका अनुभव कर रहे थे कि ये आशीर्वाद एकनाथ शिंदे को मिल गया। क्योंकि उस व्यक्ति ने धारा से विपरीत जाकर के 78 साल की आजादी के बाद के इतिहास में जो नहीं कोई नेता कर पाया, ऐसा काम उस व्यक्ति ने कर दिया। गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता का दर्जा दिया। उसी समय हम लोगों को लगा था कि ये गौ माता का आशीर्वाद इस व्यक्ति को मिलेगा, और जैसे जैसे चुनाव आता गया हम लोगों को ये बात दृढ़ता से समझ में आने लगी। तभी हम लोगों ने कहा था, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गौ माता ने अपने बेटे एकनाथ शिंदे को इस तरह का आशीर्वाद दिया। महाराज जी, जो छवि बाला साहब की वहाँ रही है, हिंदुत्व की छवि, वो अब लेगेसी को उनके दोनों बेटे नहीं लेके आगे चल। देखिए, वो बेटे नहीं लेके चल पाए वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्होंने जो शिवसेना की अपनी धारा थी उसको बरकरार रखा है, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको भरपूर प्यार भी दिया है, 57 सीटें दी हैं। इसका मतलब है कि बाला साहेब का जो विचार था हिंदुत्व के पक्ष में, वो आज भी जीवित है। हाँ, उसका नेतृत्व अब उनके बेटे नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके शिष्य कर रहे हैं। ये बात है। जी, सीएम योगी जी का अक्सर तस्वीरें आती हैं गौ माता का सेवा करते हुए, जहाँ जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं या कहीं पे जाते हैं। क्या वो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है? देखिए, बात यह है कि फोटो खिंचवा लेने से, जैसे कोई किसी भी पद पर हो, वो गाय के साथ फोटो खिंचवा ले, दुलारता हुआ, पुचकारता हुआ, तो वो फोटो तो जाता है। कुछ लोगों पे उसका भी, फोटो का भी प्रभाव पड़ जाता है, जो वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। वो फोटो देखते हैं, सोचते हैं कि देखिए गाय के प्रति कितना भाव है इनका, तो वो तो चले जाए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जागरूकता बढ़ गई है, हर व्यक्ति के हाथ में सूचनाएं आ गई हैं, तो इंटरनेट पे लोग देख लेते हैं, तो डाटा भी देखते हैं कि ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है। तो जब वो इंटरनेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि जितनी गौशालाएं हैं सब जगह बदहाली है, गायें मर रही हैं, उनकी देखरेख नहीं हो रही है, चारा नहीं मिल रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है। उसके प्रदेश में जगह जगह कटीले तार लगाए गए हैं जिससे घायल हो रही है, करंट लगाए गए हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और डीएम के तहसीलदार के कार्यालय में गायें घुस रही हैं, लोग घुसा दे रहे हैं, माने इस तरह से अपना वो दुख दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जब और डाटा देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तो 50 बूचड़खाने चल रहे हैं, यहीं से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है गौमांस का। तो जब ये सब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है, तो उनके मन में नफरत फैल जाती है। तो इसलिए फोटो कहीं कहीं काम, जहां जानकारी नहीं है वहां काम करता है, सब जगह फोटो काम नहीं करता है। 9 में से 7 सीट, देखिए अगर कोई समान बल वाले लोग होते तो 9 में से 7 कोई अच्छी बात थी कि 9 में से 7 जीत लिया, लेकिन एक चैंपियन आए और वो 9 में से 7 जीते, तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ तो 9-0 होना चाहिए था। जो योगी जी की तस्वीरें आती हैं उनको तो बहुत बड़ा, भाई बहुत बड़ा तो ठीक है ना, लेकिन कहाँ बहुत, उसको साबित तो करना पड़ेगा।
जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें वो साबित नहीं हो सका। फिर इन्होंने कहा कि हमको मौका नहीं दिया था, हमारे अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए। अब तो आपके अनुसार सब हुआ, तो आप क्यों नौसात हो गए? इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता अभी भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो आपके चरित्र में दोहरापन देख रही है। गाय के साथ फोटो अलग तरह का देख रही है और गाय के बारे में जो आंकड़े हैं वो अलग तरह का देख रही है, इसलिए पूरा भरोसा आपके ऊपर नहीं कर पा रही है। संभल में साहिबला मस्जिद का जब सर्वे टीम पहुंची तो वहाँ पे स्टोन पत्थरबाजी हुई जमकर, तो किस तरीके से? हाँ, हमको बताया अभी आप सब पत्रकार बंधुओं से माध्यम से जानकारी मिली कि संभल में जो टीम गई है वहां पर जांच करने के लिए, उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब सामान्य रूप से यही लगता है कि भाई मुस्लिम बंधु होंगे जो इसको नहीं होने देना चाहते होंगे, इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि आप पत्थर फेंक करके इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया को रोक दोगे? पत्थर फेंक करके रोकने का तो कहीं मतलब कोई इतिहास नहीं है कि किसी ने पत्थर फेंके हों और न्यायिक प्रक्रिया रुक गई हो। बताओ, कोई उदाहरण है आपकी जानकारी में जहां पर पत्थर फेंक करके लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया रोक दी हो? तो आज तक भारत के इतिहास में जाने कितने मौके आए, न्यायालय ने जाने कितने आदेश किए, करोड़ों किए होंगे, कोई भी पत्थर फेंक करके तो नहीं रुका। तो पत्थर फेंकने से एक तो रुकोगा नहीं। दूसरी बात यह है, आपको अगर रोकना है तो कोर्ट में जाकर के कहना चाहिए कि भाई इसको स्टे करो, ये और कारण बताने चाहिए। अगर न्यायाधीश संतुष्ट होगा तो रोक देगा, तुरंत रुक जाएगी। तो एक तो ये बात है। दूसरे, पुलिस कहां गई है? पत्थर तो 100-200 मीटर दूर से फेंके जा रहे हैं। कोई मिसाइल तो है नहीं कि हजारों किलोमीटर से फेंक दिया हो, रसिया से फेंक दिया हो, कि पाकिस्तान के शोर से फेंक दिया हो, कि खैबर दर्रा से फेंक दिया हो। ऐसी परिस्थिति में 100-200 मीटर दूर खड़े, 50 मीटर दूर खड़े बच्चे या कोई व्यक्ति अगर पत्थर फेंक रहे हैं तो पुलिस उनको दबोच सकती है और दबोच करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर सकती है ताकि दूसरे हतोत्साहित हों। लेकिन वो भी ज्यादा नहीं होता है। बता रहे हैं कि पुलिस ही भाग रही है पत्थर से डर करके। तो आ विडियो बाबते तमाરું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર કરવાનું બિલકુલ ન ભૂલશો। જય હિન્દ।